कि मैं 2 दिन में आऊंगा। गोपियां रास्ता रोककर खड़ी हो गई, कन्हैया हम 2 दिन भी नहीं रह सकती आपके बिना। भगवान बोले हमें मथुरा जाना है। नहीं माने भगवान, चले गए। गोपियां रथ के आगे जा जा के लेटने लगी कि जा रहे हो तो हमारे प्राण भी लेते जाओ, तुम्हारे बिना कन्हैया इन प्राणों का हम करेंगे क्या। तुम्हारे बिना प्राणों के होने का कोई अर्थ है। भगवान समझाते हैं, सखी ऐसे ना कहो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। सच बताएं 2 दिन का भगवान ने कहा तो है, पर आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि जब नहीं आना था तो ये क्यों कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। यदि भगवान कहते कि मैं नहीं आऊंगा तो गोपियां मर जाती। किसी के प्राणों की रक्षा यदि झूठ बोलने से होए, हजारों लोगों के प्राणों की रक्षा मेरे एक झूठ बोलने से होए, तो बताइए वो झूठ झूठ है कि सच है? क्या है वो? क्या है वो? गोपियां मर जाती यदि भगवान कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, तो गोपियां मर जाती। वो गोपियां कहती कि हे गोविंद, अब तो तुम नहीं आओगे तो प्राण किसके लिए रखना। कम से कम ये इंतजार था कि आएंगे आएंगे, तो प्राणों को बचाए रखा। प्राण बचे हैं। भगवान मथुरा गए, मथुरा में कंस को मारा, माता देवकी पिता वसुदेव को जेल से मुक्त किया, और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि ये कृष्ण आपका नहीं, हमारा बेटा। अभी तो इस बात का दुख था कि कृष्ण छोड़कर चला गया, अब तो इस बात का भी दुख आ गया कि कृष्ण तो हमारा था ही नहीं, हमारा पुत्र ही नहीं था, ये तो वसुदेव और देवकी का बेटा था। अब तो नंद बाबा जोर जोर से रोने लग गए। वसुदेव जी आप क्या कह रहे हैं? वसुदेव जी बोले मैं सच कह रहा हूं, ये कृष्ण हमारा ही 8वां पुत्र है। कंस के भय से आपके यहां हम लेकर के आए थे। वसुदेव जी ने कहा और नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा लौट कर आए। यशोदा ने कहा कन्हैया कहाँ है? बोला था मैं 2 दिन में आऊंगा, हो गए 2 दिन, कहाँ है? नंद बाबा बोले कि यशोदा, कृष्ण तो अपना पुत्र था ही नहीं। क्यों? मैंने तो बचपन से उसे अपना दूध पिलाया है, मैंने नहलाया है, स्नान कराया है, भोजन कराया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है? नंद बाबा ने कहा वो यशोदा देवकी और वसुदेव का पुत्र है। अब तो यशोदा धड़ाम से गिर गई, कन्हैया हमें पहले पता होता कि तू हमारा बेटा ही नहीं है तो हम तुझे इतना डांटती ना, उखल से बांधती ना। अब तो मैया रोवे लग गई, कन्हैया माफ कर दे बेटा। हे कृष्ण कहाँ चले गए? यशोदा का जी नहीं लगता, ऐसे लगता है कि प्राण निकाल दूं। यशोदा बोली अब जब पता चल गया कि कृष्ण अपना है ही नहीं, तो उसके बिना हम कैसे जिएं ये तो बताओ। चलो उसकी याद में मर जाती हैं। नंद बाबा बोले नहीं। कन्हैया ने कहा है कि मैया यशोदा से कहना कि मैं यशोदा का ही बेटा हूं और मैं आऊंगा जरूर। यदि यशोदा तुम मर गई और कन्हैया आए और बोले कि हमें तो मक्खन रोटी खानी है और मैया के हाथ से ही खानी है, तो बताओ कौन खिलाएगा? तो कन्हैया आएगा, दर्शन होगा। इस उम्मीद से माँ यशोदा ने अपने प्राणों को बचाए रखा है। इसका अर्थ है कि प्राणों को बचाओ तो किसके लिए?
आप लोग क्यों जीवित हैं, हम क्यों प्राण बचाए हैं, क्यों जीवित हैं? अरे प्राण जब तक हैं तो इन प्राणों को भगवान की उपासना में, भगवान की प्राप्ति में लगा दो, चिंतन में लगा दो। जियो भगवान के लिए, संसार के लिए क्या जीना, जी के मिलेगा क्या? आप जीते रहिए सबके लिए, क्या मिलना है? यशोदा मां प्राणों की रक्षा केवल कृष्ण के लिए। भगवान श्री कृष्ण एक दिन रो रहे थे। उद्धव जी आए, क्यों रो रहे हो कन्हैया? आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। भगवान बोले, क्या करूं, आंखों में आंसू तो अच्छे नहीं लगते, पर मुझे अपनी मैया की याद आ रही है, मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है, मुझे अपने मित्रों की, ग्वाल वालों की बहुत याद आती है। उद्धव जी हंसे, कन्हैया आप तो भगवान हो, आपको भी आप खुद कहते हो मोह में ना उलझो, मोह गलत चीज है, और आपको भी मोह हो रहा है। आप खुद कहते हो मोह गलत है और आप स्वयं मोह में उलझ गए। तब कन्हैया बोले, उद्धव मेरा मोह अपने भक्तों से है। वो गोपियां, वो मैया मेरे लिए बहुत रोती हैं, यदि वो ना रोएं तो मुझे तनिक भी उनकी याद ना आए। उद्धव जाओ, तुम गोपियों के आंसू पोंछ लो, तुम यशोदा मैया के आंसू पोंछो और उन्हें समझाओ। तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम समझाओगे वो समझ जाएंगी। जाओ एक बार उन्हें समझाओ, गोपियों को समझाओ। अब उद्धव जी समझाने के लिए चले। अब उद्धव भगवान कह रहे, उद्धव वृंदावन जइयो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, गोपियन को हाल सुनइयो, मेरी मैया से कहियो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, गोपियन को हाल सुनइयो, मैया से मिलकर कहियो आए गो। मैया से कहना कि कन्हैया आएगा। उद्धव वृंदावन जइयो, गोपियन को हाल सुनइयो, मैया से मिलकर कहियो आए गो। आएगा, जरूर आएगा कन्हैया। उद्धव जाओ, मैया से कहना कि मैं आऊंगा। वो धैर्य ना खोएं, वो रोएं ना, जरूर आएंगे। उद्धव जी बोले कि कन्हैया ये गोपियां कौन है आपकी? भगवान बोले हमसे बहुत प्रेम करती हैं। चले चले वृंदावन। उद्धव जी अपना रथ दे दिया भगवान ने, इस पर जाओ। अपना पीतांबर उड़ा दिया, इसे ओढ़ लो, अब जाओ वृंदावन और मेरी गोपियों के आंसू जरूर पहुंचना। ये उद्धव जी गए हैं आंसू पहुंचने, समझाने। रोया ना करो, रोया ना करो। चले चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ
ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। चले उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे तो भगवान के सखा थोड़ी दूर तक जाया करते थे कि कन्हैया शायद आज आए। रोज जाते, कोई नहीं आए तो शाम को वापस आते। नंद बाबा बोले कन्हैया आया, लाला कन्हैया आया। मैया बोली ना बाबा, मैया आज तो ना आयो लाला, अच्छा कल आएगो। तो ब्रजवासी फिर जाए, फिर इंतजार में कोई पेड़ पे चढ़ के देखे, कोई ऊंची जगह पे जाके कन्हैया आ रहा है क्या, रास्ता तो यही है। कोई रथ, कोई भी यात्री आता हुआ दिखाई पड़े तो थोड़ी देर खुश हो जाए, देखो कन्हैया आ रहा है, आके देखे तो उसमें तो कोई और था। पर आज फाइनल एक वही रथ दिखाई पड़ा। अरे मनसुखा मंगल श्री दामा आ रहा है, आज कन्हैया हमारा आ रहा। चढ़ो पेड़ पर, चढ़ो, चढ़ के देखो वही रथ है, वही रथ है, वही जिस रथ से कन्हैया गया वही रथ आ रहा है। अब तो सारे ब्रजवासी प्रसन्न है, आज हमारे कन्हैया के 2 दिन पूरे है गए, आज हमारा कन्हैया फाइनली आ गया। अब तो खुश हो गए। तो मधुमंगल जाके दूर बैठ गया। तो श्री दामा बोला ए मंगल, कन्हैया आ गया, तू खुश नहीं है? बोले नहीं, इतने दिन बाद आया है ना, मैं रूठ गया हूं। बोलना कि मंगल वहां बैठा रूठा, जब तक वो मनाएगा नहीं मैं मानने वाला नहीं। अब तो जब रथ आने लगा तो सारे ब्रजवासियों को रहा ना गया, पेड़ से उतर उतर के दौड़ रहे हैं। तो मधुमंगल बोला मैं कब तक रूठा बैठा रहूंगा, बाद में रूठ लूंगा, पहले चल के कन्हैया से मिल तो लूं, एक बार गले तो लगा लूं, बड़े दिनों बाद आया है, बाद में रूठ लूंगा, एक बार उससे मिल लूं, गले तो लगाऊं। दौड़ पड़ा तो सब पीछे रह गए, मंगल ही आगे निकल गया तेज दौड़ के। तो श्री दामा बोला वाह, अभी तो बोला था कि मैं रूठा हूं, अब तू ही आगे जा रहा है। तो मंगल बोला क्या करूं, तू ही बता, रूठने का तो बाद में भी मौका मिलेगा, पर कन्हैया को इतने वर्षों के बाद गले लगाने का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा, इसलिए आज मिल लेता हूं, कल रूठ लूंगा। अब गए तो रथ को घेर के खड़े हो गए, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया। पर वो कन्हैया नहीं थे, वो तो कन्हैया का भेजा एक संदेशा लेकर कन्हैया के मंत्री उद्धव जी आए थे। उद्धव जी रथ से बाहर निकले, कौन हो तुम लोग? हम कन्हैया के मित्र हैं, ये मनसुखा, ये श्रीदामा, ये मधुमंगल, ये सुखमय। अच्छा, तो ये इतने सारे तुम कौन हो? मित्र, हम सब कन्हैया के परम मित्र हैं, सखा। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? हमारा कन्हैया कहाँ, जल्दी निकालो। उद्धव जी बोले भैया कन्हैया? कौन कन्हैया? कोई कन्हैया वन्हैया को हम नहीं जानते। अरे हमारो कन्हैया वाके संग हम खेलें कबड्डी, और हमने तो वाके पटकना भी मारे, एक पटक दी हमने। श्री दामा बोला हमने 2 पटकना मारे थे। कहां कन्हैया, बाहर निकल। अब कहां निकले कन्हैया? तो बोलिए कन्हैया कौन है? उद्धव जी बोले मैं किसी कन्हैया को नहीं जानता, लेकिन मैं कृष्ण का संदेशा लाया हूं। हाँ हाँ, मेरे कृष्ण का नाम ही कन्हैया है। अच्छा, तो मैं उनका संदेशा लाया हूं। अब तो सारे ग्वाल वाल रोने लग गए कि आया नहीं, संदेशा लाया। आगे ग्वाल वालों को रोता देख करके उद्धव जी बोले कि देखो तुम रो ना, पहले ये बताओ कि कन्हैया की मैया कहाँ रहती हैं? यशोदा।
श्री रामा मन सुखा रोते रोते बोले कि ये जो धार पानी की दिख रही है, ये पानी की धारा के किनारे किनारे चले जाओ। जिस घर से ये धारा निकल रही बस वही घर यशोदा का। तो उद्धव जी ने कहा कि ये धारा घर से क्यों निकल रही है? बोले ये धारा पानी की नहीं है, अश्रु की धारा है। इतने आंसू गायों के, गाय रो रही हैं कृष्ण के लिए, हजारों गोपियां रो रही हैं, यशोदा नंद बाबा सबके आंसुओं की ये धारा ये पानी की तरह नजर आ रही है। अब उद्धव जी बोले कितना आंसू। चले गए धारा के किनारे किनारे, तो वो धारा एक घर से निकल रही थी। उद्धव जी रथ से उतरे, दरवाजे पे गए, बोले मैया मैं कन्हैया का मित्र हूं। उस समय मैया पालकी झुला रही थी, और पालकी पे क्या थी? तकिया। तकिया को ही वो कहे मेरा कृष्ण है, खा लिया ना, चल अब सो जा। झूला झुला रही है मैया। जिस पलने पे कभी कन्हैया झूलते थे, अब उसी पलने पे कन्हैया की यादों के झूले झुला रही है मैया। याद, अब क्या बची? याद बची। हर व्यक्ति की एक ना एक दिन यादें रह जाती हैं। कन्हैया चले गए तो कभी झूला करते थे, उनकी याद। कन्हैया, मैया बोली कि लाला सो जा, कब से तुझे सुला रही हूं, सोया ही नहीं। उद्धव जी बोले मैया मैं कन्हैया को मित्र हूं। तो मैया बोली लाला ने चुप रहो, अभी अभी दूध पिलाए के बाद को सुलाई हूं, तुम शोर मचाओगे जाग जाएगा मेरो लाला। उद्धव को लगा ये पागल महिला है कौन? तो यशोदा से पूछा मैया ये बताओ ये यशोदा मैया कहाँ है? तो मैया बोली, तब तक बाबा आए, नंद बाबा। बाबा बोले भैया आपका परिचय? मैं उद्धव हूं, ये बताओ यशोदा कहाँ है? नंद बाबा बोले ये यशोदा है। बोली यशोदा? ऐसी, ये तो पागलों की तरह व्यवहार, खाली झूला झूला रही हैं, कह रही है तकिया को कृष्ण है। नंद बाबा ने कहा उद्धव आप थोड़ा ज्ञानी हैं, पर आप ज्ञानी हैं, ये प्रेम की भाषा है। ये क्या है? ये प्रेम है जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उद्धव, ये यशोदा है, कन्हैया से इतना प्रेम करती है कि अब कन्हैया के जाने के बाद उसे कन्हैया की तकिया में भी कन्हैया का दर्शन होता है, कन्हैया के पालकी में भी कन्हैया का दर्शन होता है। अब मुझे बताओ, यशोदा जैसे भक्त कौन होगा? लोगों को मंदिर में, मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं होता, और मैया को तकिया में भगवान दिख रहे हैं, पालने में भगवान दिख रहे हैं, पालकी में भगवान दिख रहे हैं। क्या है ये? जो व्यक्ति सब में अपने इष्ट का दर्शन करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है, वही है प्रेमी। इसलिए जो वेद पढ़ें और भेद करें। अब कुछ लोग भेद करते हैं,
तुम बड़े, तुम छोटे, तुम ऊंचे, तुम नीचे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो वेद पढ़ेगा, जो शास्त्रों को जानेगा, जो भगवान के सिद्धांत पर चलेगा, वो जीव मात्र, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। जो नफरत करे कि तू नीचा है, तू ऊंचा है, तू बड़ा है, तू छोटा, वो इंसान, वो सनातनी नहीं है जो भेद करे। इसलिए हमारी संस्कृति सिखाती है, हम लोगों में आपस में भेद डाल दिया लोगों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने भेद डाल दिया और हम लोग जातियों के नाम पर लड़ने लग गए। आज भी हमारे देश में लोग कहते हैं, कुछ लोग, ये ऊंचा है, ये नीचा है, छोटा है, बड़ा। कोई छोटा बड़ा कहाँ है? कोई छोटा बड़ा कहाँ है? भगवान के मित्र थे ना, सभी वर्णों के मित्र थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान सबको प्यार करते थे। शबरी शूद्र वर्ण की थी, यदि आज की भाषा में कहें दलित समाज से थी, लेकिन राम ने शबरी के बेर खाए, गले लगाया कि नहीं? निषाद को गले लगाए कि नहीं? जब भगवान भेद नहीं करते, हम कौन होते हैं भेद करने वाले? जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। भगवान को पाना हो तो भेद नहीं, क्या करना है? प्रेम। यशोदा माँ कन्हैया का दर्शन तकिए में कर रही है, कन्हैया सो जा। मैया को ऐसा लगा ही नहीं कि कन्हैया चला गया, वो हर वस्तु में अपने कृष्ण का दर्शन कर रही है। ये तो संसार को लग रहा है कि कृष्ण चले गए, पर यशोदा माँ की दृष्टि से देखो तो कहीं नहीं गए। प्रहलाद के नजरिए से देखो तो भगवान सब जगह है, खंबे पे भी भगवान है। भाई आंखें आपकी किस तरह की हैं? एक आंख है दुर्योधन की। दुर्योधन की आंख ऐसी है कि कृष्ण साक्षात नारायण है, सामने खड़े हैं, पर वो कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है ये तो ग्वाला है, ग्वाला। यदि दुर्योधन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें एक सामान्य ग्वाला नजर आएगा, लेकिन वही यदि विदुरानी की और अर्जुन की नजर से देखोगे तो वही ग्वाले में तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि हिरण्यकश्यपु की दृष्टि से देखोगे तो खंबा दिखेगा, पर प्रहलाद की दृष्टि से देखोगे तो खंबे में भगवान दिखेंगे। नामदेव की नजर से देखोगे, सामान्य नजरों से देखोगे तो कुत्ता दिखेगा, पर नामदेव जी की नजर से देखोगे तो कुत्ते में भी विट्ठलनाथ जी दिखेंगे। इसलिए भगवान का दोष नहीं है, दोष इन निकम्मी आंखों का है जो ईश्वर को देखना ही नहीं चाहती। संसार दिखता है पर संसार में सार नजर नहीं आता। घड़ा तो दिखता है पर मिट्टी नजर नहीं आती। गोल्ड आभूषण तो दिखते हैं, सोना नजर नहीं आता, जबकि सोना ही आभूषण है, माटी ही घड़ा है। पर आपको क्या दिखता है? ये घड़ा है, कोई नहीं कहता कि ये माटी है। कुम्हार भैया माटी दे दो, कोई नहीं कहता कुम्हार भैया घड़ा दे दो। जबकि है क्या? जैसे है माटी पर व्यवहार में कहा गया घड़ा, ऐसे है कण कण में भगवान, व्यवहार में कहा जाता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये चींटी है, ये हाथी है, ये पेड़ है, ये पौधा है। व्यवहार में पेड़ पौधे हैं, स्त्री पुरुष है,
लेकिन तत्व की दृष्टि में सब में वही एक कृष्ण है। हर घड़े में एक ही माटी है, पर माटी नहीं दिखती, क्या दिखता है? घड़ा। इसलिए ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो अब जिस अंधे ने देखा ही नहीं, हाँ? अंधे से कहो कि लाल कलर है, ये हरा है। अब अंधा क्या जाने कि लाल क्या होता है, हरा क्या होता है, पीला क्या होता है, नीला क्या होता है। बस इसी तरह जिसने ईश्वर को देखा ही नहीं भाव की नजरों से, प्रेम की दृष्टि से, वो क्या जाने। लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, क्योंकि तुम्हारी आंखें अंधी हैं। जिनकी आंखों में प्रेम होगा और प्रेम के नजरिए से देखोगे तो वो मूर्ति में ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, भावना की ज्योत को जलाकर देखिए। अरे बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। तुम बुलाने वाले बनो तो सही। क्या नहीं हुआ इस धरा पर? जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रेम भरत जी के अंदर है, क्या अयोध्या में उतना प्रेम और किसी के अंदर था? कौशल्या मैया के अतिरिक्त, सुमित्रा मां के अतिरिक्त? बोलो। इसलिए प्रेम सब करते हैं, पर सबके प्रेम की श्रेणी है। सबका प्रेम एक सा नहीं हो सकता। भगवान को पाना है तो कौन सा प्रेम चाहिए? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कौन सा प्रेम चाहिए? प्रबल। कौन सा? प्रबल। प्रबल प्रेम। एक होता है प्रेम, प्रेम तो इंसानों का। आप कुत्ता रख लो अपने घर पे तो कुत्ते से भी प्रेम हो जाएगा। आपका बेटा है, आपको बेटे से भी प्रेम है। आपकी पत्नी है, आपको पत्नी से भी प्रेम है। आपका पति है, आपको पति से भी प्रेम है। दुकान है, आपको दुकान से भी प्रेम है। प्रेम तो आपको सबसे है, पर क्या इन सबके प्रेम से, इस प्रेम से परमात्मा के प्रेम की तुलना या बराबरी हो सकती है? बोलो। इतने प्रेम से तो संसार के लोग रीझते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान को रिझाना है तो जगत से जितना प्रेम करते हो, थोड़ा उससे अधिक मात्रा में जगत की जगह जगन्नाथ से प्रेम करो। मात्रा बढ़ाओ। किसकी? आग से लोहा पिघल जाता है। ये बात सही है कि झूठी है? बोलो। आग से लोहा, यदि ये बात सही है
तो आपके घर का तवा आग में ही तो रखा रहता है, काहे नहीं पिघलता? यदि आग से लोहा पिघलता है तो आपके घर रोटी किस पर बनती है? बोलो। और वो तवा किसका है? लोहे का है। तो जब लोहे आग में लोहा पिघल जाता है तो आज तक किसी के घर का तवा क्यों नहीं पिघला? उत्तर दो, क्यों नहीं पिघला? क्योंकि तवे को पिघलाने के लिए जितना तापमान चाहिए चूल्हे की आग में इतना ताप, हां, ताप नहीं है तो लोहा नहीं पिघल सकता। ऐसे ही भक्ति नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकते। अधिक ताप होगा तो ही आकार बदलेगा तवे का, तभी वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील होगा। बिना ताप के लोहा नहीं बदल रहा है तो बिना प्रबल प्रेम के मन कैसे बदलेगा? भगवान कैसे मिलेंगे? सामान्य आग से तो लोहा रोटी बनाता रहेगा, ऐसे सामान्य प्रेम से आपका जीवन चलता रहेगा। सामान्य प्रेम से आपको संसार का सुख भी मिलता रहेगा, पर भगवान को पाना है तो सामान्य प्रेम से आगे बढ़कर प्रबल प्रेम की ओर जाना पड़ेगा। लोहे का आकार बदलना हो तो तवे की आग में ना बदलेगा, भट्टी की आग में बदलेगा। ऐसे सत्संग की भट्टी में, प्रेम की भट्टी में जब आप डूब जाओगे तब आपका मन संसार की वासनाओं से हट करके और उस भट्टी में तप करके वो मन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र हुआ तो भगवान कहेंगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को मन चाहिए, कौन सा? निर्मल। अभी आपका मन निर्मल नहीं है, अभी आपका मन उलझा है यहाँ वहाँ, कहाँ कहाँ, थोड़ा संसार में, थोड़ा व्यापार में, थोड़ा परिवार में उलझा है। और भगवान चाहते क्या है कि पहले तुम संसार से सुलझ लो। जब संसार से सुलझ लोगे, इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं कि टेढ़ी टांग वाले के चरणों से लिपट कर भगवान के चरणों में मन को उलझा दीजिएगा। यहां उलझ जाएगा तो फिर कहीं, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। बेटी को जन्म जो दिया ही नहीं, बेटी को जन्म जो दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। इसलिए कुछ बातें सब नहीं जानते और चाह कर भी जान नहीं सकते। एक बात बताओ, जिसकी बेटी नहीं है क्या वो बेटी की विदाई का दर्द जान सकता है? फिर तो जिसने भक्ति की नहीं, प्रेम किया नहीं, वो भक्तों का दर्द क्या जाने, वो प्रेमियों का दर्द क्या जाने। भक्ति करो तो सही, तब जानोगे। अब संत लोग भजन करते हैं, आप लोग भक्ति करते, कुछ लोग रोते रहते हैं तो दूसरा तो रोता देख बोलेगा पागल है, रो रहा है, रो रहा, रो रहा। तुम क्या जानो उन आंसुओं की कीमत,
तुमने प्रेम किया नहीं तो तुम क्या जानो। इसलिए खग जाने खग ही की भाषा, सबकी भाषा सब लोग। मैं अयोध्या में था, मुझे याद है और सारी जिंदगी याद रहेगा। आज भी वो चित्र मेरे सामने है, जब मैं ये बात करता हूं तो वो तस्वीर सामने आ जाती है। अयोध्या में एक मंदिर है कनक भवन। कौन सा मंदिर? हनुमान गढ़ी की बिल्कुल पास में श्री कनक बिहारी जी कनक भवन। मैं वहां पे रोज जाता था दर्शन करने, जब मैं अयोध्या जी में पढ़ता था तब की ये बात है। 2009 की ये घटना है, 2009 और 10। उस 2009 और 10 में मैं वहीं था, तो मैं रोज नियम था मेरा कि हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाना है। और ये देखो ये कनक भवन है अयोध्या जी का, तो यहां मैं रोज जाता था अंदर, तो वहां कनक जी के दर्शन करता, भगवान राम जी और सीता मैया के, और दर्शन करता। और दर्शन के बाद वहां पर मैं थोड़ी देर बैठता, खड़ा होके दूर। ये देखो ये हमारे राम जी कनक बिहारी जी हैं। तो मैं रोज जाता दर्शन करता, तो वहां पे ना एक संत आते थे, संत। और वो संत आते और भगवान के सामने खड़े होते और वो कुछ ना करते। मैं उन्हें रोज देखता। आते साधु थे, कछु किसी से लेना नहीं देना नहीं, और रोज आते और भगवान श्री राम के सामने खड़े होते। और एक वहीं सामने खंबा था, खंबे से टिक जाते और बस रोते रहते। जहां वो खड़े होते ना, वहां का नीचे का पूरा पत्थर गीला हो जाता उनके आंसुओं से। मैंने खुद देखा है। कुछ नहीं करते वो, बस आते, टुकुर टुकुर राम को देखते। वाह! अब बताओ, वो रो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। समझ पाओगे आप उन आंसुओं की भाषा? वो प्रेम आपके पल्ले पड़ेगा? मेरी मां, वो इतना प्रेम है ना भगवान के लिए। रोज आते हैं, नियम है, खाए बिना रह जाएंगे। पर ऐसे संत आज भी हैं जो भगवान के दर्शन के बिना नहीं रहते। खूब दर्शन, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं। वो प्रेम आप पता नहीं कितना जानोगे, कितना समझोगे। लेकिन मेरी मां, भगवान का दर्शन इसी प्रेम से किया जाता है। यदि ये प्रेम है कि भगवान के दर्शन में नेत्र बह गए, आंसू बह पड़े, प्रेम उमड़ गया, वही ना दर्शन है। ऐसे तो गए, नाच कूद के आ गए, ये तो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता। चलो जी, सब दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी चलो। भीड़ का हिस्सा बन गए, भीड़ में गए, दर्शन किए, आ गए बाहर, चाट पकौड़ी खाए, मस्त। ये नहीं है। ये आंखों में आंसू भी ना आप जल्दी ला नहीं सकते। पैसा भगवान को देना सरल है, सोना चढ़ा देना सरल है, फूल चढ़ा देना सरल है, मिठाई चढ़ा देना भगवान के चरणों में सरल है। लेकिन प्रेम के अश्रु चढ़ाना बहुत कठिन है। भगवान की याद में भक्त जन क्या करते हैं? मैया यशोदा रो रही हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जब मैं उन संतों को याद करता हूं ना, उनके प्रेम को याद करता हूं, तो एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने अपने आंखों से ऐसे महान पुरुषों का दर्शन किया। भगवान का दर्शन बड़ा नहीं है मेरी माँ, भगवान से तो कभी भी मिल लेना, पर ऐसे भक्तों से मिलना बहुत कठिन है। कहाँ मिलते हैं ऐसे संत, ऐसे महापुरुष?
जिनकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हो। वो भक्त कितने महान हैं जो भगवान की याद में तड़पते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। संसार में लोग रो रहे हैं, नौकरी नहीं लगी रोने लग गए, बच्चा बेटा नहीं हो रहा रोने लग गए, बेटा नहीं हुआ तो बहुत लोग रोते हैं, नौकरी नहीं लगी बहुत लोग रोते हैं, पैसा नहीं आया बहुत लोग रोते हैं, नुकसान हो गया बहुत लोग रोते हैं। पर इस रोने वालों की भीड़ में करोड़ों में शायद कोई एक दो ऐसे हो जो भगवान नहीं मिले इसके लिए रो रहे हैं कि गोविंद कब मिलोगे, प्रभु कब दर्शन दोगे। बिहारी जी को देखते ही आंखों से आंसू बहने लग जाएं। बिहारी जी कभी अपने से दूर ना करना, हे नाथ कभी अपने से दूर, आपसे दूर होकर ये जी ना पाएंगे, रह ना पाएंगे। भगवान से केवल प्रेम करो, भगवान के लिए केवल तड़पो। ये प्रेम, ये तड़पना, ये रोना, ये भी यही भक्ति है। और क्या भक्ति है, चलो बताओ, आप लोग समझाओ हमें, क्या भक्ति है। माला जप रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, पर माला जप रहे हो पर भगवान से प्रेम तो हुआ नहीं, तो माला जप के भी क्या हुआ, फिर प्रेम नहीं हुआ। माला इसलिए ही जपा जाता है कि माला जपते जपते जिसके नाम का माला जप रहे हैं उससे इतना प्रेम हो जाए कि उसका नाम लेते ही आंसू आ जाए, स्मरण होते ही। यही ना माला जपने की सार्थकता। हम माला जप रहे हो पर प्रेम हुआ नहीं, मंदिर जा रहे हो प्रेम हुआ नहीं, सालों से आप भगवान जी को नहला रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, पर ये तो करना सही है पर प्रेम नहीं हुआ, प्रेम से आंसू बहे नहीं, तो ये सब कुछ करने का कोई अर्थ है। इसलिए मेरी माँ, भगवान की याद में रोना, भगवान के लिए तड़पना, इससे बड़ी कोई उपासना नहीं है। भगवान से कहो कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे प्रभु देखो ना मेरी उम्र बीतती जा रही है, इतनी उम्र बीत गई, अभी तक आपका सपना भी नहीं आया, आपका दर्शन नहीं हुआ। संसार में मन ऐसा उलझ जाता है कि भगवान भूल जाते हैं। संसार के मान सम्मान अपमान, पैसा, संसार, परिवार, सब में ऐसे उलझ जाते हैं कि भगवान का स्मरण रह जाता है। महीनों महीनों दर्शन नहीं हो पाते भगवान के। भगवान के लिए कभी तो कहा करो कि प्रभु किस पड़ाव में आपका दर्शन होगा। जीवन तो चला गया, कमाने खाने में चला गया, और देखो कमाते कमाते मन भी तो नहीं भरा कि चलो मन ही भर गया हो। ना तो कमाते कमाते मन भरा, ना तो तृप्ति मिली, और ये मानव जीवन हाथ से निकला जा रहा है, बुढ़ापा बढ़ रहा है, आखिरी सांसें अब थोड़े दिन बाद चलेंगी और एक दिन वो सांस पूरी हो जाएगी। आपको पाने आए थे, संसार में ही उलझ के रह गए। हाय पैसा, हाय पत्नी, हाय परिवार, हाय बेटा, हाय हाय करते रह गए। जिस उद्देश्य के लिए पैदा हुए, जन्म लिया, वो धरा का धरा रह गया। तो अब बताओ, सब कुछ हमने पा लिया पर भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान के लिए दो आंसू नहीं बहाए, भगवान की याद में तड़पे नहीं, भगवान के लिए कभी छटपटाए नहीं। हमसे अच्छी तो वो मछली है, पानी से इतना प्रेम करती है, बेचारी तड़पती है, तड़पती है, तड़पती है। नहीं मिलता ना पानी तो मर जाती है, लेकिन हम लोग नहीं मिलते भगवान तो हम तो ऐसे हम मरते भी नहीं। कितने अभागे हैं ना। मीराबाई बोली, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, सारी जिंदगी तुम्हारा नाम गाया है, पूरा जीवन त्यागमय है मीराबाई का, पूरा जीवन त्यागमय, कोई चाह नहीं। पति मर गए तो रोई नहीं, धन दौलत से जरा भी मोह नहीं मीराबाई का। बड़े राजा की, बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बहू है, सब छोड़ दिया, किसके लिए?
सोना में उलझती तो सोना में उलझ के भी क्या पा लेती मीराबाई। आप लोग उलझे तो हैं तो क्या पा गए। द्वारिका गई, रोज द्वारिकाधीश का दर्शन करती। हे द्वारिकाधीश, अब आपको छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। हे प्रभु, आप अपने चरणों में जगह दे दो। तभी मीराबाई के पास उनके नगर से ना बुलावा आ गया कि राणा की मृत्यु हो गई है, राजा बदल गया है, अच्छा राजा है। राणा आपको जहर देता था, सताता था, अब राजा बदल गया है, अब आपकी सेवा करेगा, चलो। मीराबाई बोली, हे द्वारिकाधीश, अब आपको छोड़कर कहीं ना जाना पड़े, ऐसी कृपा कीजिए हे बिहारी जी, हे राधा रमण जी, हे श्याम सुंदर, कहीं ना जाना पड़े, आपके चरणों को छोड़ दे। ऐसी कृपा कर दीजिए कि जगत पागल कहने लग जाए और आपके सिवा मेरी वाणी से कुछ ना निकले, इस मस्तिष्क में कुछ ना रहे, कोई ज्ञान ना रहे, कोई विवेक ना रहे, कोई अक्षर ना रहे, कोई कुछ ना रहे। इस मस्तिष्क में केवल आपकी यादें रहें, केवल आपका स्मरण रहे, आपका ध्यान रहे। शब्द जाल में भी उलझ करके मैं क्या पाऊंगा। मैं बहुत विद्वान बन करके भी क्या पाऊंगा। बहुत ज्ञान पा करके भी मैं क्या पाऊंगा। मैं आपको कथा सुनाऊं, कथा सुनाता रहूं, पर मेरे अंदर यदि प्रेम ना हो भगवान के लिए तो मैं आपको कथा सुना के आपका कल्याण तो हो सकता है, पर बिना प्रेम के मेरा कैसे होगा। इसलिए प्रभु, अब मुझे कहीं जाना ना पड़े। जब मीरा ने पुकारा रो करके, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे द्वारिकाधीश, अब अपने चरणों में स्थान दे दो हे प्रभु। ऐसी उत्कंठा हुई, ऐसी प्रबल उत्कंठा हुई मीराबाई के अंदर, ऐसा प्रबल प्रेम जागा कि द्वारिकाधीश ने मुख खोल लिया और पूरी की पूरी मीराबाई द्वारिकाधीश के मुख में समा गई। कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है, कहीं समाधि नहीं है, केवल भगवान के हृदय में ही मीरा का स्थान। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जब मैंने पढ़ा, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, क्या प्रेम है। इतना प्रेम जितना महाप्रभु के जीवन में है, चैतन्य गौरांग महाप्रभु के, इतना प्रेम आ जाए तो इससे बड़ा सुख क्या है। जहां वो कृष्ण सुन लेते ना, राधा कृष्ण, जहां वो राधा कृष्ण का नाम सुन लेते, चैतन्य महाप्रभु वहीं गिर जाते। इतना प्रेम नाम से कि भगवान के नाम सुनते ही उनकी समाधि लग जाती, मूर्छित होके पड़ जाते। जंगल में नाचते तो ऐसे भाव में डूब जाते कि जिस पत्थर पर खड़े थे पत्थर पिघल जाता। शेर, हिरण, सब लोग उनके मधुर सुर को सुनकर नाचने लग जाते। ये प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी गए। जगन्नाथ जी में रथ यात्रा निकल रही थी जगन्नाथ जी की। सब लोग दर्शन करने आए। उसी भीड़ में चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं रथ के आगे आगे, मेरे जगन्नाथ जी, मेरे जगन्नाथ, हरे कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ पुकार रहे हैं, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। और जगन्नाथ जी से इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि जगन्नाथ जी की यात्रा में जगन्नाथ जी का मुंह खुला और सारे लाखों लोगों के देखते देखते चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के भीतर विराज गए, भीतर समा गए। ऐसे महापुरुषों की कहीं समाधि थोड़ी है, सब भगवान के भीतर। इसलिए ऐसा प्रेम हमारे अंदर कब प्रकट होगा, कब ऐसे प्रेम में हम रोएंगे, कब प्रभु को याद। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ याद ना रहे, कुछ भी ना याद रहे। ये कौन है याद ना रहे, ये कौन है याद ना रहे, मैं कहाँ हूँ याद ना रहे। हर क्षण हर पल केवल भगवान जगन्नाथ जी याद रहे। भगवान
श्री कृष्ण याद रहे, श्रीमन नारायण याद रहे। आपके अतिरिक्त हम क्या याद करें? उत्तम श्लोक तो आप ही हैं। गोपियां यही तो कहती हैं भ्रमर गीत में, मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या। हे भौरा, तू बड़ा कपटी है। इसी प्रसंग में आगे गोपियां कहती हैं कि उत्तम श्लोक कौन है? उत्तम श्लोक है भगवान, आपके जैसा कौन है? इसलिए गोपियां कुछ याद नहीं करती, केवल कृष्ण कृष्ण। आपने सब कुछ याद कर लिया, आपको वेद याद हो गए, पुराण याद हो गए, पर भगवान का नाम याद नहीं हुआ, तो सब याद करके क्या पाओगे? आजकल तो सब कुछ गूगल को भी याद है। गूगल को आप सब पूछिए, सब उसे पता है, सब याद है। लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए? अंत में केवल प्रभु का नाम। इसलिए गोपियां कहती हैं, यशोदा मैया से बात करते करते समय बीता, गोपियों के पास आए। गोपियां बोली, आए नहीं, लौट कर कहा था आऊंगा। आए नहीं, अब क्या जिए, किसके लिए जिए? लौट न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। सखी नहीं आए, लौट न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। कृष्ण गए हैं पुरी द्वारिका, सुमिरे मैंने शेष शारदा, कोई संदेश न दीन प्यार का जी। नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, किस विध प्राण निकालो जी। गोपियां बोली, कैसे मरूं कन्हैया, मरने का उपाय बता दो। तुम्हारी याद ऐसी है कि अब मर भी नहीं सकती। कहा ना आऊंगा, इसलिए जीवन है। सखी बोली, अब तो हम किसके लिए जिए और क्यों जिए? उद्धव ज्ञान दिए तो गोपियां बोली, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। उद्धव जी बोले, जरा समझो, रो ना। उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में
दियो चढ़ा। ये मेरे आंसू उद्धव ले जाओ। कन्हैया ने तो अपना पत्र भेजा है, हम तो अनपढ़ हैं, हमसे पत्र लिखना नहीं आता, तुम हमारे आंसुओं को ले जाओ और कन्हैया के चरणों में चढ़ा देना, वो सब कुछ पढ़ लेंगे कि हमने क्या लिखा है। उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। और कहियो जी, कहियो जी, इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। सुनो उद्धव, प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। गोपियां बोली, प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग, रंग जौन सो चढ़ गयो, सोई फीको पड़ जावे योग। गोपियां कह रही हैं, उद्धव नहीं हंसते हैं नहीं रोते हैं, नहीं जगते हैं नहीं सोते हैं, यह दर्द जुदाई की रातें एक मैं जानूं या वो जाने। गम की घन घोर घटा गरजी, काम निवेदना की लरजी, द्रग बिंदु भरी यह बरसातें एक मैं जानूं या वो जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने, दिल की दुख दर्द भरी बातें या मैं जानूं या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई, पल पल यह मस्त मुलाकातें एक मैं जानूं या वो जाने। गोपियां जिस प्रेम में है, जिस भाव में है, उस भाव को शब्दों से कह पाना बड़ा कठिन है, उसको शब्दों से जान लेना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान की कथा प्रेम दिलाती है। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु आप यदि हमारे प्रेम भक्ति से प्रसन्न हैं तो क्या दीजिए, अपने चरणों का प्रेम, ऐसा प्रेम भगवान से मांगो कि बस भगवान ही याद रहे और कोई याद ना रहे। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके सिवा कोई याद ना रहे। पागल हो जाना जगत के लिए, जगन्नाथ के बन जाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा, प्रबल प्रेम है। प्रेम आंखों से ही प्रकट होता है मेरी माँ। इसलिए
समय मिला करे एकांत में बैठा करो, भगवान का नाम जपा करो, ध्यान किया करो, इतना प्रेम प्रकट हो कि नेत्रों से थोड़ी से आंसू बह जाएं। बस ये आंसू जो हैं ये पापों को पिघलाने की ताकत रखते हैं, पवित्र करने की शक्ति रखते हैं। उद्धव ब्रजरज में लौट गए, कहा हमें ब्रज की लता पता बना लो, सखियों अपने से दूर ना करो। उद्धव मथुरा गए, कन्हैया आप गोपियों से इतने दूर क्यों रहते हैं, उनसे अच्छा आपसे प्रेम करने वाला कौन होगा। भगवान ने कहा मैं तो एक पल के लिए अपनी गोपियों से दूर नहीं हूँ, आपको ही ज्ञान का ज्यादा घमंड था, तो ज्ञान को मिटाकर प्रेम को प्रकट करने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। इसलिए ज्ञान है पर प्रेम नहीं है, तो भगवान को ज्ञान। अच्छा बताओ आपको कितनी भाषा आती है, कितनी आती हैं? 2-4 भाषा आती होंगी, और विद्वान होंगे तो 10 भाषा आती होंगी, और पढ़े लिखे होंगे तो 20-25 भाषाओं का आपको ज्ञान हो सकता है, और पढ़े लिखे हैं तो 50 भाषाओं का ज्ञान। लेकिन एक बात बताओ, क्या चींटी की भाषा आपको आती है? क्या हाथी की भाषा आपको आती है? बोलो मेरी माँ। क्या कुत्ते की भाषा आती है? क्या चिड़िया की भाषा? अच्छा चिड़िया कुछ ना कहती होगी अपनी चिड़िया से, अपने बच्चों से कहती तो होगी, पर समझता केवल वही चिड़िया समझती होगी। नहीं, चिड़िया भी कुछ कहती होगी पर समझती केवल चिड़िया है। मछली की भी कोई भाषा होगी पर समझती केवल मछली है। सोचिए हम कितने भी विद्वान हो जाएं पर चिड़िया की भाषा नहीं समझ सकते, बिल्ली की भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान चिड़िया की, कुत्ता की, बिल्ली की, चींटी भी पुकारे तो वो परमात्मा उस चींटी को भी सुन लेता है कि चींटी। मतलब उस परमात्मा को किसकी भाषा नहीं आती। किस देश में कौन सा भक्त किस भाषा से भगवान को पुकार रहा है, क्या भगवान उसके भाषा मायने नहीं रखती। भाषा के पीछे सबका भाव होता है, वो भावग्राही जनार्दन। भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए